पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जो टर्म्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे प्रैक्टिस यहाँ भी बहुत चाहिए है ना, यहाँ भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री की तरह है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना, यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो भाई, आपने मुझे बताया कि किसी सीरीज़ में टर्म्स होते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन an, है ना। तो AP में क्या होता है, जो A2 माइनस A1 होगा है ना, या जो A3 माइनस A2 होगा, या जो A4 माइनस A3 होगा, या कहीं भी आप उनका डिफरेंस निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, AP, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं AP का, आप लोग बताओ एग्जांपल, कहना बोलो बेटा कोई एग्जांपल, कोई सीरीज बोलो जो AP में हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये AP हो गई ना। डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो AP विद कॉमन डिफरेंस 2 है ना, AP विद कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। और बताइए कोई, 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, ये भी हमारी क्या हो गई, AP हो गई। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 4 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये सब आपको पता है। और AP में हाउ टू फाइंड nth टर्म रिप्रेजेंट करते तो ऐसे शो करते, देखिए आप भाई सारे बच्चे देखिए, A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस। तो तान्या बताओ, अगर D कॉमन डिफरेंस है तो इस AP का अलग टर्म कितना होगा, A प्लस D हो जाएगा ना, है ना। कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म कितना होगा, तो दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। फोर्थ कितना होगा, तो आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका nth टर्म कितना होगा, क्या सेकेंड टर्म में D आ रहा है ना, क्यों। थर्ड टर्म में कितना आ रहा है, 2D। फोर्थ में कितना आ रहा है, n में कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा, एक कम हो रहा है ना यार, ठीक है। तो अगर आप इसका nth टर्म लिखते हैं तो यू विल गेट क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको Tn से शो करते हैं, है ना। D क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, और ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। नोट करिए पहले आप, हाँ Tn An कुछ भी लिख लो, चलो भाई An लिख लो, किसी किसी बुक में An होता है, कहीं कहीं पर Tn होता है ना। A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दिस इज An, कुछ भी लिख लिया, ठीक है। nth टर्म ऑफ AP, भाई सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड, ठीक है। एक AP मेरे पास जिसमें m टर्म्स है टोटल, है ना। हाउ मेनी टर्म्स, m टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए m, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट से mth टर्म होगा ना, लास्ट से जो nth टर्म होगा वो बिगिनिंग से कितना होगा, बताओ आप। ये भी रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। अब ये बताइए आप, जो लास्ट टर्म होगा वो कितने टर्म्स है टोटल, m टर्म्स है ना। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस n माइनस 1 इंटू D, उस फॉर्मूले में वो nth टर्म कहाँ से था, फ्रॉम द बिगिनिंग। कभी कभी कहता है, पता क्या है, कहता है लास्ट से nth टर्म बता दो,
ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बता दो, फॉर्मूला तो मुझे पता ही है ना टर्म का, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि पहले से कौन सा टर्म होगा, चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि एपी में है ना 1 2 3 4 अप टू m टर्म्स हैं, ठीक है, लास्ट से जो nth टर्म होगा है ना, वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सोचने का, सारे बच्चे मुझे बताएं। ये 7 टर्म है, ठीक है, ये ऐसे देख लिया, 2 4 6 8 10 12 14 ये हो गया, ठीक है, 16 ले लिया, ये क्या है एपी हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ टर्म, इधर से फोर्थ टर्म कौन सा टर्म होगा तो ये क्या है, इधर से फोर्थ टर्म है, इधर से, और इधर से कौन सा टर्म है बताइए, कौन सा टर्म है ये, फिफ्थ। टोटल टर्म कितने हैं यहाँ पे, 8 टर्म से टोटल है ना, यहाँ पे कितने टर्म से टोटल, नहीं, कोई बता सकता है क्या रिलेशन होगा। अच्छा लिख लो, पता नहीं पा रहे तुम लोग, m माइनस एन प्लस वन, लिखो 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 लिखो, nth टर्म फ्रॉम इज इक्वल टू, अभी याद रखना भैया, इज इक्वल टू m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसको ब्रैकेट में बंद करिए पहले आप, फ्रॉम बिगिनिंग। यार देखो ना इसमें टर्म्स कितने थे बताओ, ये सारे बच्चे इधर देखे, प्लीज फोकस करिए इधर, कितने टर्म थे, 9 थे। अगर मैं 9 माइनस 3 कर दूं तो क्या होगा, उसमें 1 ऐड कर दूं तो, समझ आ रही बात भाई, 9 था ये, 9 माइनस 3 करते हैं क्या हुआ 6, उसमें 1 ऐड करते हैं क्या आ गया 7। यहाँ पे कितने टर्म थे बताओ, 8 थे, ये लास्ट से कौन सा टर्म था फोर्थ, और शुरू से कौन सा था फिफ्थ, 8 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला बनाइए, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, m माइनस एन प्लस वन, समझे, लिखिए आप, लिखिए m टर्म फ्रॉम एंड is equal to m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बताइए, फॉर्मूला होता है a प्लस क्या होता है n माइनस वन इंटू टी, तो n की प्लस से कितना आ जाएगा बताइए आप, m माइनस एन प्लस वन एंड माइनस वन इंटू टी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा। चलो भाई एक और फॉर्मूला मेरे पास, nth टर्म फ्रॉम एंड, हाँ क्या करा, फ्रॉम एंड है ना, सॉरी फ्रॉम बिगिनिंग ना, फ्रॉम बिगिनिंग, नोट कर लिए। ऑफ nth टर्म इन AP है ना, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं डेरिवेशन के पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको डिराइव करना है, आप जगह छोड़ दिए उसके लिए, ठीक है, हाफ पेज छोड़ दिए, सम ऑफ n टर्म्स इन AP। चलो भाई अमन क्या फॉर्मूला होता है बोलो, टू ए प्लस इंटू, ठीक है। तो चलिए पहले पे बेसिक प्रॉब्लम्स देखते हैं, थर्ड पार्ट।
थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एट्थ क्वेश्चन, ए कितना है? 3 या 13 है? सर 3 नहीं सर, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है सर, ए 3 है फर्स्ट का, सर 13 -5। अब देखो ऑनलाइन तो बच्चे बैठे होंगे, सारे आंसर आ चुके हैं, आपको बता दूँ। ये आंसर हो गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा था? थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, है ना। बिल्कुल ये 10th वाले क्वेश्चन है। कितना है? 3, 8, 13 एंड सो ऑन, है ना। ये बार एपी गिवन है, पूछा है विच टर्म इज 248। तो nth टर्म ले लेते हैं इसका, 50। तो 3 + n - 1 × 5, यहाँ से निकाल दो यार, कितना रहे? 5n - 5 कितना हो गया? 5n - 2 इज 248। 5n कितना हो गया? 250। n कितना हो गया? 50 आ गया। A 24 है। D कितना है? 0.75 पक्का? भाई गड़बड़ मत करो तुम लोग। माइनस है? -3/4 बोलो, है ना। ठीक है, और क्या करना है? nth टर्म निकालते हैं इसका। तो nth टर्म कितना होगा बताइए? a + n - 1 × d, तो 24 + n - 1 × -3/4 क्या आएगा nth टर्म? इसको क्या होना है बोलो? नेगेटिव होना है। तो नेगेटिव लिख क्या लिखेंगे इसको बताइए? <0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 - 3n/4 + 3/4 इज <0, है ना। तो 24 + 3/4 को इधर लिखते हैं, 3n/4 को उधर ले जाते हैं। 99/4 इज <3n/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। 3n > क्या है? 99। क्यों भाई? n क्या होगा बताइए? >33। क्लियर? कौन सा टर्म हो जाएगा भाई? 33 से बड़ा कौन सा टर्म होता है? 34 टर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या करो? इसके बाद सारे निगेटिव होंगे। मैंने <0 रख दिया, तो तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस है वो -3/4 है। जब एक बार 0 आ गया तो और सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे तो सारे टर्म्स उसके आगे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्लियर? तो n = 34। आगे बात समझ में? लास्ट टर्म कितना है बताइए? क्यों भाई लास्ट टर्म कितना है बताओगे? 42, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, तो 43 इज, ए कितना है?
7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? भाई किसी को d नहीं पता सीरीज में कितना है। n कितना है? तो मुझे सीरीज का लास्ट टर्म पता है ना, सीरीज का लास्ट टर्म कितना है? 43 है। और पहला टर्म पता है मुझे सीरीज का, और मुझे सीरीज में कितने टर्म्स होंगे तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, एन मिल जाएगा यहाँ से। 10th में ऐसे क्वेश्चन होते थे, ठीक है। टर्म ऑफ एपी कितना होगा बताइए आप? सॉरी पहले 6 टर्म था ना, कितना था ये? 90। और जिनका हो गया वो 21 सॉल्व करें, ठीक है। और कौन सा टर्म है? 17 टर्म कितना है बताइए? 41। कितना है? कितना है? 41। a प्लस 16 डेज 41। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? दो इक्वेशन है और दो अननोन है। यहाँ पे कितना है? a प्लस 5d, यहाँ पे कितना है? a प्लस 16d, ठीक है। कैसे सॉल्व करते इनको? सबट्रैक्ट कर दो, या एक पे से एक ही वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, है ना। तो इनको ऊपर नीचे लिखते हैं। ये आपने सॉल्व करना सीखा होगा। ये इक्वेशंस है ना, इसमें क्या करते हैं? कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं ना। 87 कोएफिशिएंट्स को क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी और ए का कोएफिशिएंट क्या है, तो माइनस करते हैं दोनों को ऊपर नीचे लिख के। तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ए माइनस से कितना हो जाएगा? 16d माइनस 5d, और ये कितना आएगा? 22। डी कितना हो गया? 2। इस डी को पहली इक्वेशन पुट कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस 16d इज 41, a प्लस 16 इंटू 2 इज 41, तो a इज 9। ये वैल्यू आ गई a की। क्लियर? अब सॉल्व कर देना है। फर्स्ट 20 बता रहे हैं सारे बच्चे। मुझे बताएं 20th में क्या कर रहा है? फोर्थ टर्म कितना होगा? फोर्थ टर्म को लिखोगे क्या? a प्लस 3d, और दूसरा टर्म कौन सा है? a प्लस 7d। इनका सम कितना है? 20। कितना है? ये बन गई पहली क्वेश्चन, ठीक है। और क्या पूछा है? किसका किसका सम? और इसके बाद इनका सम दे रखा है ना। 6 टर्म कितना होगा बताओ? a प्लस 5d, और 10 टर्म कितना होगा? इनका सम कितना है? 34। इनको ऐड करता है। टू हटाते हैं, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब क्या करना है मुझे? तुमको सॉल्व करना है। इनको ऊपर नीचे लिख दिया करो भाई, इक्वेशंस को हमेशा ऊपर नीचे लिखा करो। सबट्रैक्ट कर दो, a से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7d माइनस 5d कितना बचेगा? 2d। 17 माइनस 12 5, तो d इज 5/2, ठीक है। d को जाके आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेना, या फिर d को किसमें? सेकंड में। तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? समझ में आया? पहले d निकालोगे आप दोनों इक्वेशन से। ऊपर हमेशा इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखा करो, और d को 5/2 पुट करोगे फर्स्ट में, तो आपको पता चलेगा। मुझे डायरेक्टली आंसर पता है, सॉल्व नहीं कर रहा मैं। अच्छा चलो सॉल्व ही कर देता हूँ। a प्लस 7d 17, तो
a plus 7, 5/2 is 17. माइनस हाफ आ गया ये। ऐसे बोल देगा आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का ये हो रहा है ना, कुछ आपको प्रॉपर्टीज गिवन होंगी। देखिए भाई, हाउ डू अज्यूम टर्म्स इन एपी। लिखिए भाई, ठीक है। ये भाई सारे बच्चे देखें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अभी अगली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं, है ना, कि जो एपी के कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स होते हैं ना, जो एपी के कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपके एपी में 3 टर्म्स हैं तो आप उनको लिखते हो a माइनस डी ए प्लस डी। लिखे आप, अगर 3 टर्म्स हैं तो आप उनको a माइनस डी ए एंड a प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। अगर 4 टर्म्स हैं ठीक है, अगर एपी में 3 टर्म्स हैं तो ऐसे लिखेंगे आप, 4 टर्म्स है तो ऐसे लिखेंगे, 5 टर्म्स हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ठीक है। 6 टर्म्स हैं अगर, देख लो भाई, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, ए प्लस 5d और ए माइनस 5d। देखो भाई, ऐसे आपको टर्म्स लेने एपी में, नोट करिए इसको। अच्छा, मिड टर्म कितना लेना पड़ेगा? ए। कुछ टर्म्स आपको उसके आगे लेने, कुछ टर्म्स उससे पहले लेने हैं। ऐसा पता है क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें पता क्या बोलेगा कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज दिस। तो क्या होगा, मान लो मैं 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऐसे ले लूँ और उनका मैं सम कर दूँ तो क्या होगा बताओ? सर एक कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा ना यार, तुम्हारी इक्वेशन इजी हो जाएगी ना। अभी मैं मान लो ऐसे लिख दूँ कि भाई पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2d है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका 3 टर्म्स का सम दिया है मुझे तो कितना आएगा सम बताओ आप? 3a प्लस 3d आएगा नहीं आएगा? तो कितने अननोन है वहाँ पे? अरे 2 अननोन है भाई। और अगर हम ऐसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, कि एक बीच का टर्म ए है, इधर ए माइनस डी, इधर ए प्लस डी, तो उसका जब सम निकालोगे तो माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये सब भी 10th में था, याद है आपको? तो ये हमारे टर्म्स हो गए। ऐसे आप 6 टर्म लेंगे तो भाई ऐसे याद रखना, अगर 4th टर्म है, मतलब अगर 4 टर्म है इवन, तो आप a प्लस डी लिखोगे। भाई ध्यान रखो, आप लोग को लिखना कैसे है आपको, यू विल राइट a प्लस डी, इससे 2d कम करोगे तो कितना आएगा? a माइनस डी, इधर 2d ऐड करोगे, इधर 2d सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीच में a लिख देना है, फिर आपको d बढ़ाते चले जाओ, इधर d बढ़ाया, इधर d कम किया, फिर d इंक्रीज, फिर d डिक्रीज। अगर आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं? 4, यहाँ पे कितने? 6। तो आप पहले a प्लस डी लिख लो और इधर लिख लो a माइनस डी। पहले ये लिख लिया करो सबसे पहले, फिर क्या करोगे बताओ? 2d बढ़ाते चले जाओ, 2d इधर बढ़ा दिया, 2d इधर कम कर दिया, क्लियर। और ऑड में क्या करना है? ऑड में a लिखना है, फिर d इधर बढ़ाना है और d इधर कम करना है, ठीक है। तो रटने का है क्वेश्चन। देखो आप, तो पहला क्वेश्चन ले रहा है एनसीईआरटी का, ये लिखिए आप, सम ऑफ 3 numbers in AP is 3. If sum of 3 consecutive numbers in AP is -3 and their product is 8.
is 3 and their product is 8. ठीक है, सम कितना है भाई? सम 3 और प्रोडक्ट कितना है बताइए? प्रोडक्ट 8 है ना, तो यू हैव टू फाइंड नंबर्स. चलो